बहुत ही पुरानी बात है। जापान का एक राजा एक साधु से बहुत प्रभावित हो गया। सम्राट निकलता था रात अपने घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य का चक्कर लगाने। रोज देखता था इस साधु को एक वृक्ष के नीचे बैठा मस्त मगन में। कभी बांसुरी बजाता साधु, कभी नाचता साधु, कभी गुनगुनाता गीत, कभी चुपचाप बैठा रहता तो कभी आकाश के तारों को देखता। सम्राट जब भी उसके पास से गुजरता अपने घोड़े पर सवार होकर तो हर बार रुक जाता। क्षण भर उसके छवि देखे बिना ना रहा जाता। क्षण भर उसके मस्ती को चखता और फिर वहां से चला जाता। धीरे धीरे इतना रस हो गया उसे उस साधु में कि समय कब बीत जाता उसे पता ही न चलता। वह खड़ा रहता दूर चुपचाप एक झाड़ी के पीछे, उस साधु की मस्ती देखता और परखता। मस्ती ऐसी थी कि खुद भी मस्त होकर अपने महल लौटता। यह रोज का काम हो गया था। एक दिन इतना भाव विभूत हो गया कि उस साधु के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि महाराज, यहाँ अब और ना रहने दूंगा। वर्षा करीब आ रही है और वृक्ष है ये, इसके नीचे बारिश में अब कैसे रहोगे? महल चलो, मुझ पर कृपा करो, मुझे अपनी सेवा का अवसर दो। इतना सुनते ही साधु तो उठकर खड़ा हो गया, अपनी झोली उठाई और कहा चलो। यह देखकर सम्राट को बड़ा सदमा लगा। सम्राट कह तो रहा था कि महल चलो, लेकिन प्रसन्न होता यह सुनकर कि फकीर कहता कि कैसा महल, कहाँ का महल, हम जहाँ हैं वहीं मस्त हैं, हम महलों वगैरह में नहीं जाते, हमने कपड़ों महलों इत्यादि का त्याग कर दिया है। सम्राट के मन में तो साधु से ये सुनने की अपेक्षा थी। अगर साधु ने ऐसा कहा होता तो सम्राट उसके पैरों पर गिरकर कुछ और विनती कर लेता, लेकिन साधु तुरंत चलने के लिए तैयार हो गया तो सम्राट थोड़ा सदमे में आ गया। उसने सोचा कहीं मैंने कोई गलती तो ना कर दी, इस आदमी ने मेरे साथ कोई चलबाजी तो ना की, ये महल में घुसने की कोई तरकीब तो नहीं है कि यहाँ बैठकर बांसुरी बजाता ही रहा, बजाता ही रहा, बजाता ही रहा। यह कहीं मेरे ऊपर ही तो जाल नहीं फेंक रहा था। फालतू ही इस चक्कर में पड़ा। अब तो कुछ कह भी नहीं सकता। इसने तो एक मौका भी नहीं दिया। इसने तो एक बार भी नहीं कहा कि क्या बारिश, कैसा महल, कैसा सुख, हमारे लिए सब एक है। सम्राट ने सोचा क्या साधु है ये, आराम की बात आते ही तुरंत हाँ बोल दी। सम्राट के मन का पूरा भाव ही खत्म हो गया। सम्राट यह सब सोच ही रहा था, तब तक वह साधु सम्राट के घोड़े पर बैठ गया और कहा चलो। सम्राट को जिंदगी में पहली बार पैदल चलना पड़ा, जबकि वह साधु मजे से घोड़े पर बैठकर जा रहा था। सम्राट के दिल को बड़ी चोट लगी कि यह तो मैंने बड़ी जल्दबाजी कर दी, बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन सम्राट अपने बात से पलट भी नहीं सकता। सम्राट जो ठहरा, अब ये पड़े रहेंगे महल में, इतने सारे लोग पड़े हैं, ये भी पड़ा रहेगा। लेकिन सम्राट के मन में उस साधु के लिए सम्मान खत्म हो चुका था। साधु तो महल में जाकर रहने लगा, पर सम्राट को दिन प्रतिदिन कष्ट बढ़ने लगा, क्योंकि साधु ऐसी मस्ती में रहता था। जब यही साधु उस वृक्ष के नीचे मस्त रहता था तो सम्राट के मन में उसके लिए आदर पैदा होता था कि वाह, कैसा गजब का त्यागी है। साधु तो वृक्ष के नीचे भी बांसुरी ही बजाता था और महल में आकर भी वह बांसुरी ही बजाता था, लेकिन अब वह मखमल के गद्दे पर बैठकर बांसुरी बजाता था। यहाँ तो छाती पर सांप लौट जाते थे सम्राट को यह सब देखकर कि कहाँ का आदमी मैं उठा लाया, या कोई साधु भी है। सम्राट से भी ज्यादा वह शान में रहता था उस महल में। सम्राट को तो कुछ चिंता फिक्र भी थी अपने राजमहल को लेकर, सैकड़ों चिंताएं थी। उसको तो कोई चिंता ही नहीं थी। वह तो बांसुरी बजाए, नाचे, गाए और भोजन करे। 6 महीने किसी तरह सम्राट ने बर्दाश्त किए, लेकिन बात बढ़ती गई। सम्राट के लिए ये बात सहन के बाहर हो गया। एक दिन सम्राट ने कहा महाराज, आपसे एक निवेदन करना है। अब मुझ में और आप में क्या फर्क है? साधु ने कहा फर्क जानना चाहते हो? सम्राट ने कहा हाँ महाराज। साधु ने कहा तुम 6 महीने फालतू में क्यों परेशान रहे? यह बात तुम्हें उसी वक्त पूछ लेनी चाहिए थी जब मैं घोड़े पर बैठा था, क्योंकि मैंने तो देख ही लिया था कि ये बात तुम्हारे मन में उसी वक्त उठ गया था जब मैं झोला उठाकर राजी हुआ था चलने को। उसी वक्त तुम्हारा चेहरा मैंने देखा था। यह प्रश्न तो उसी समय तुम्हारे भीतर था। अरे बुद्धू, तुमने 6 महीने तक अपनी छाती क्यों जलाई? वहीं पूछ लिया होता, मैं झोला डालकर वहीं फिर से बैठ जाता। क्या संकोच, किस बात की लाज रखी तुमने? लेकिन मैं प्रतीक्षा ही कर रहा था कि देखूं कब तक तुम पूछते हो। तो कल सुबह
फर्क बता ही देता हूँ तुम्हें, लेकिन हाँ, गांव के बाहर बताऊंगा। सुबह सम्राट जल्दी उठा, उत्सुक था जानने के लिए कि आखिर क्या फर्क हो सकता है हम में और एक साधु में। सम्राट ने सोचा क्या फर्क हो सकता है, मुझे तो कुछ भी नहीं लगता। खाना जो मैं खाता हूँ वही खाता है और मुझसे भी ज्यादा मांगे करता है, ये लाओ वो लाओ। मैं जिस कमरे में रहता हूँ उससे भी ज्यादा सुंदर कमरे में वो रहता है। मेरा 2-3 नौकरों से काम चल जाता है, वो 15-20 नौकरों को अपने कामों में उलझाए रखता है। इसके जरूरतों का कोई अंत ही नहीं, मांगे ही चला जाता है। कपड़े शानदार पहनता है ताकि कोई देखे तो समझे कि कोई मैं मंत्री इत्यादि हूँ, या खुद ही इस महल का सम्राट मालूम पड़ता है। कम से कम महल के बाकी लोग तो मुझसे डरते हैं, लेकिन ये साधु के पास तो डर नाम की कोई चीज भी नहीं है। बस पूरे दिन बिना कोई चिंता के बांसुरी बजाते रहता है। आज देखूं तो क्या फर्क बताता है। सम्राट पहुंच गया सुबह सुबह साधु के कमरे में। वहां जाकर देखा तो साधु वही पुराने कपड़े पहने हुए जो वह उस वृक्ष के नीचे पहनकर बैठता था। एक हाथ में झोला और दूसरे हाथों में अपनी बांसुरी ले तैयार खड़ा था। सम्राट ने कहा, चले महाराज। दोनों महल के बाहर निकल आए। चलते चलते गांव की नदी पार की। कुछ देर बाद वह गांव के बाहर आ गए। सम्राट ने पूछा, अभी और कितना चलना है? साधु ने कहा, बस कुछ देर और। चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई। सम्राट ने कहा, बस अब और आगे नहीं, आपको जो भी कहना है यहीं कह दो। साधु ने कहा, मैं तो आगे चलता हूँ, तुम चलते हो कि नहीं? सम्राट ने कहा, मैं कैसे चल सकता हूँ? मेरा महल, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा धन दौलत सब कुछ मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं तुम्हारी तरह फकीर थोड़ी ना हूँ जिसे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। फिर साधु ने कहा, बस यही फर्क है तुम में और मुझ में। मैं कहीं भी जा सकता हूँ, तुम नहीं जा सकते। मैं हर परिस्थिति में खुश रह सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं। जब मैं उस वृक्ष के नीचे रहता था तब भी मैं मस्ती में रहता था और अपनी जिंदगी के एक एक पल को जीता था, और जब मैं महल चला गया तब मैंने वहाँ भी अपने इस अनमोल जीवन को एक एक पल जिया। जीवन के एक एक क्षण को पूरी मस्ती और खुशी के साथ जिया। और अब जब मैं कहीं और चला जाऊंगा तब भी मैं ऐसे ही जीऊंगा। हम जहाँ जिस वक्त रहते हैं पूरे तरीके से वहीं रहते हैं। हम ना तो अपने बीते हुए कल के बारे में सोचकर पश्चाताप करते और ना ही भविष्य की चिंता करके अपने वर्तमान को खराब करते। हम तो बस आज में जीते हैं, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि जीवन तो आज में है, अभी इसी पल को जीने में है। बस यही छोटा सा फर्क है तुझ में और मुझ में कि तुम्हें परिस्थितियां चलाती है और हम परिस्थितियों को चलाते हैं। तुम खुश रहोगे या दुखी, ये तुम्हारे आसपास के होने वाली घटनाओं पर निर्भर करता है, लेकिन हमारे लिए ये घटनाएं जिंदगी के सफर का एकमात्र हिस्सा है। अचानक सम्राट को यह महसूस हुआ, अरे यह मैंने क्या कर दिया? इतने अद्भुत आदमी को गवा दिया। 6 महीने इसके साथ सत्संग भी न कर पाया। सत्संग करता भी क्या खाक। मेरे मन में तो यही चल रहा था कि यह तो एकदम साधारण आदमी निकला, खोटा सिक्का निकला जिसके ऊपर सोने की पालिश कुदी हुई थी, लेकिन अंदर से मिट्टी निकला। तुरंत ही सम्राट ने साधु के पैर पकड़ लिए। बोला, नहीं महाराज, आगे नहीं जाने दूंगा। साधु ने कहा, देख मुझे कोई परेशानी नहीं है, ये रहा तेरा घोड़ा, मैं फिर इसी में बैठकर तुम्हारे महल चल दूंगा, लेकिन फिर तुझे परेशानी होगी। ऐसा सुनते ही फिर सम्राट के मन में वही विचार आया, अरे यह साधु तो फिर आसानी से मान गया। साधु ने सम्राट के चेहरे की तरफ बड़े ध्यान से देखा, फिर बोला, लेकिन नहीं, अब मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि तू फिर नहीं सुधरेगा, तुम्हें फिर परेशानी होगी और तू फिर चिंता में पड़ जाएगा। हमारा क्या, हम तो सन्यासी हैं, हमारे लिए महल और जंगल सब एक जैसे हैं, हमें कोई भी समस्या नहीं है, क्योंकि जिसे समस्या है वो सन्यासी ही नहीं। मेरी बांसुरी जैसे महल में बजती थी वैसे ही जंगल में भी बजेगी और बजती ही रहेगी। यह कहकर वह साधु वहां से चल देता है और सम्राट वहीं खड़ा खड़ा उस साधु को जाता हुआ देखता रहता है।